बॉबी कैश के बारे में लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जब बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते थे तो कंट्री म्यूजिक आपने क्यों चुना? किस आर्टिस्ट ने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया? मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे ऐसे लगता है मैंने कंट्री म्यूजिक नहीं चुना, कंट्री म्यूजिक ने मुझको चुन लिया। क्योंकि मैं देहरादून में पैदा हुआ, अभी भी यहीं रहता हूँ। उस टाइम पे ऐसा तो था नहीं कि कंट्री म्यूजिक बहुत, एंड आई यूज्ड टू लिसन टू ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक। हमारे घर में हर किस्म का म्यूजिक, मुझे क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद है, मुझे अपना पुराना बॉलीवुड का म्यूजिक, लैटिन अमेरिकन, जैज, सब किस्म का म्यूजिक, और मैं सुनते भी रहा। लेकिन कंट्री म्यूजिक ने मुझे एक स्पेशल अपील, मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं जिस जगह में रहता था, देहरादून से थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे एक जगह है क्लेमेंट टाउन, तो वो एक तो बिल्कुल कंट्री साइड थी, और जिस फैमिली में मैं बड़ा हुआ वो बिल्कुल हम अपना खेती बाड़ी भी करते थे। आई रिमेंबर मेरी नानी थी तो उनको बड़ा शौक था गाय भैंस पालना, अपने मुर्गियाँ पालना, अपना लाइक अ फार्म, जैसे फार्म पे होते हैं ना, वो एटमॉस्फेयर था। फिर मेरे फैमिली में लोगों को म्यूज़िक बहुत पसंद था, तो हम लोग अक्सर शाम को बैठ के, मेरे कज़न्स थे, अंकल्स थे, कोई गिटार बजा रहा है, अपना गाना बजाना करते थे। बिल्कुल इट वाज अ वेरी ज़मीन से जुड़ा हुआ एक अपब्रिंगिंग थी। और कंट्री म्यूज़िक जो मैंने देखा, हालांकि ये अमेरिका से जोड़ा जाता है कॉबॉयज़ के साथ, लेकिन मैंने देखा ये म्यूज़िक में मुझे 3 चीज़ें अपील करी जो एज एन इंडियन मुझे लगा ये मुझसे यूँ जुड़ा हुआ है, क्योंकि कंट्री म्यूज़िक में 3 चीज़ें थी जो हम एज इंडियंस हमारे बहुत करीब हैं। नंबर 1, कंट्री म्यूज़िक में मेलोडी होती है, अगर हम इसे सुनेंगे मेलोडियस म्यूज़िक है, और हम जो हिंदुस्तानी लोग हैं हमें मेलोडी पसंद है। दूसरा चीज़ है, कंट्री म्यूज़िक सेंटिमेंटल म्यूज़िक होता है, इट इज़ कनेक्टेड विद आवर रूट्स, हमारे घर, हमारा होम टाउन। जैसे वो एक कंट्री सॉन्ग है ना, कंट्री रोड्स टेक मी होम, आपने सुना होगा। तो वी इंडियंस आर वेरी सेंटिमेंटल पीपल, एटलीस्ट मुझे पता है, मैं तो सेंटिमेंटल हूँ। मेरे माँ बाप, मेरा होम टाउन, मेरा गाँव, ऑल दीज थिंग्स। सो ये चीज़ें थी, एंड प्लस कंट्री म्यूज़िक में एक देयर इज़ अ सर्टेन, एक फोक एलिमेंट होता है। तो मैंने कहा ये तो म्यूज़िक, एंड कंट्री म्यूज़िक इज़ अबाउट रिस्पेक्ट, इट इज़ अबाउट, जैसे अपने माँ बाप के बारे में और फीलिंग्स के बारे में। टूटा हुआ दिल, किसका दिल नहीं यहाँ टूटा होगा वैसे, तो बड़े ब्यूटीफुली, जैसे हमारी गज़ल होती है उसमें एक फीलिंग होती है। तो ये चीज़ें मैंने कंट्री म्यूज़िक एंड द वे आई वाज ग्रोइंग अप फिट हुआ, प्लस उसका जो वेरी साउंड ऑफ इट मुझे अपील करता था। और मुझे बचपन से ये कॉबॉय जो स्टाइल है, जैसे आप देख रहे हैं मैंने बूट्स पहने, टोपी पहनी है, बचपन से मुझे अपील करा। तो ये कॉबॉयज़ का म्यूज़िक था, तो somehow it drew me, बट मैं इसलिए कहता हूँ कंट्री म्यूज़िक ने मुझे चुना, somehow मेरे इसकी तरफ खिंचा हुआ। फिर जो उसका म्यूज़िक बजाने का स्टाइल है, जब मैंने गिटार बजानी शुरू करी तो वो जो एक स्पेशल स्टाइल है गिटार बजाने का, मुझे वो इट केम ईजी टू मी, उसकी एक फील होती है। लेकिन द बिगेस्ट थिंग वाज, जब मैं बड़ा होने लगा तो कंट्री सिंगर्स के एक सर्टन आवाज़ होती है, एक सर्टन, जब वो गाते हैं एक सर्टन एक्सेंट है। तो मुझसे अक्सर, अभी 2 दिन पहले कोई पूछ रहा था कि आप अमेरिका में सीखा आपने म्यूज़िक, अमेरिका में रहते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं तो देहरादून में सीखा है अपने घर पे रह के। बट somehow I got blessed, thank God for that, वो perfect country voice, और thank you। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि you don't have to go anywhere, sometimes कहीं पे भी चाहे हम हों, talent ऐसी चीज़ है, it can find you anywhere, I can't explain it.